पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान दिया है। पीलीभीत लोकसभा में आने वाली पूरनपुर तहसील में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष कर दिया। वरुण गांधी ने कहा कि देश का निर्माण भारत माता की जय जैसे नारे लगाने से ही नहीं होता है, बल्कि इसके लिए किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और आम श्रमिकों के हितों की रक्षा भी करनी पड़ती है। सरकारी नौकरियों के वर्तमान स्ट्रक्चर की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश के सरकारी दफ्तरों में 90% पदों पर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स द्वारा काम किया जा रहा है। ये सिस्टम किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नई पीढ़ी अपना करियर कैसे बनाएगी, क्योंकि अधिकांश माता पिता के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है। खेती के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खेती किसानी परमानेंट घाटे का सौदा बन गई है, जिसने कृषि सेक्टर को कर्ज में डुबो दिया है। वरुण गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना किसी समस्या के किसानों को उचित लोन दिया जाना चाहिए। वरुण गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे संजय गांधी के बेटे हैं। वे 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वरुण गांधी साल 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से पहली बार बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी वीएम सिंह को 2.5 लाख वोटों के ज्यादा के मार्जिन से हराया था। साल 2013 में बीजेपी ने वरुण गांधी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। इसके बाद वरुण गांधी साल 2014 में बीजेपी का टिकट पर सुल्तानपुर से चुनाव लड़े और जीते। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें फिर से पीलीभीत से अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में उन्हें करीब 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल हुई। इसी के साथ वरुण गांधी ने कहा कि हमें 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, जिसमें अमीरों को सारे अवसर प्राप्त हों और गरीबों के हिस्से में सिर्फ संघर्ष हो। वरुण गांधी ने कहा, मैं संघर्ष के खिलाफ नहीं हूं, पर चाहता हूं ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें सबको पूरे अवसर मिले। वरुण गांधी ने कहा कि हमारी ईमानदारी की राजनीति है। हमने न कभी कमीशन खाया है और न ही किसी को खाने दिया है। ऐसे लोग जो पहले मोटरसाइकिल चलाते हैं वे बड़ी गाड़ियों से चलने लगते हैं। वरुण गांधी बोले, पैसे और ताकत को वे पूंजी नहीं मानते। आशीर्वाद और प्रतिष्ठा सबसे बड़ी ताकत है। वरुण गांधी ने कहा कि हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो पूरी तरह से ईमानदार हों, लोगों के मुद्दों पर बोलने वाले हों, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। हमारे देश में सिर्फ चाटुकारिता और चमचागिरी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। कोई भी असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता है। कुछ नेता ऐसे हैं जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, आज वे बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट रहे हैं। आखिर ये सब कहां से हो रहा है? जो लोग झोपड़ियों में रहते थे उन्होंने आज बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं। तो ये थी नाजरीन बीजेपी सांसद वरुण गांधी के ताल्लुक से अहम खबर। जिस तरीके से वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से वरुण गांधी भाजपा से साइडलाइन चल रहे हैं और आगे ये भी खबरें आ रही हैं कि वरुण गांधी बीजेपी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2024 में हो सकता है कि बीजेपी वरुण गांधी को टिकट ना दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि फिर से जो वरुण गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है, अब इसका असर भाजपा पर क्या पड़ता है। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।